आज अपने न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आपको होमवर्क दिया था घर पे। आपको पीरियोडिक टेबल जो है याद करके आनी थी, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक, 4 ब्लॉक होते हैं इसमें। किस किस ने पढ़ के आए हो भाई? सभी पढ़कर तो आए हो? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है वो बोरॉन से स्टार्ट होता है क्या? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। कौन से ग्रुप का मेंबर है ये? 13, 14, 15, 16, 17 और 18। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पे जो ग्रुप है कितने से स्टार्ट होता है? 13 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है? 18 तक। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाता है। 18 को जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, 18। अब देखिए, ये जो फैमिली है इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। कार्बन वाले को कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन वाले को नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। 12th क्लास के अंदर आपके सिलेबस के अंदर आपके है 13 और 14 नहीं है, 15 है, 16 है, 17 और 18 है। सबसे पहले अपने पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, पूरी एक टेबल बना लेते हैं। करेक्ट, चलो लिखिएगा, साथ साथ लिख लीजिएगा। सबको ट्रिक तो पता हो गई? यस सर। बैंगन, आलू, गाजर इन थैलेम, काशी के सन पर, जो भी है अपने हिसाब से जो भी ट्रिक है। आगे नाइट्रोजन, पाकिस्तान या नाइट्रोजन किधर? नेपाल। ठीक है ना, जो भी जैसे भी याद कर सकते हो। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी नहीं भाई। ठीक है, ये लीजिए। सबसे पहले तो आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स को लिखो, यहां तक लिखो भी। सबसे पहले तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को लिखिएगा। इनको तो बोला जाता है बच्चों ग्रुप। 13, 14, 15, 16 और 17 और 18 ये तो क्या होते हैं? ग्रुप्स मतलब ठीक है, लिखो लिखो, साथ साथ लिख लीजिए सारे। थोड़ा फास्ट करना है ना। जितने भी वर्टिकल्स हैं इनको तो बोलते हैं अपने ग्रुप, और जितने भी हॉरिजेंटल लाइन हैं जिन उनको बोलते हैं अपने आवर्त, पीरियड्स। ठीक है,
सबने नोट कर लिया यहाँ तक? अब देखो इन ब्लॉक्स में देखो, एक तो होती है मेटल्स, एक अपने पढ़ते हैं यहाँ पे नॉन मेटल्स को, और एक अपने यहाँ पे पढ़ते हैं यहाँ पे मेटेलॉइड्स को। मेटल मतलब कि धातु, नॉन मेटल मतलब कि अधातु, और मेटेलॉइड्स का मतलब उपधातु। करेक्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटल कौन कौन सी है, नॉन मेटल कौन सी है, और मेटेलॉइड्स कौन सी होती है। ध्यान से देख लो भाई, एक बार छोड़ दीजिएगा, पेन छोड़ दो भाई। देखो यहाँ से देखो, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ट्यूलेरियम और एंटीमनी। बोली सी ऐसी तेरी सूरत, बोली सी ऐसी तेरी सूरत या आत्मा। ठीक है, देखो बोली सी ऐसी तेरी आत्मा, याद हो जाएगा क्या? इसके अलावा यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे जर्मेनियम और एंटीमनी। ये हो गया SV, 10 हो गया ना, ये हो गया 10। देखो यहाँ पे बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ट्यूलेरियम और एंटीमनी, जर्मेनियम और SV को क्या बोलते हो? SV क्या होता है? SV 10 होता है क्या? देखो यहाँ पे ये जितने भी मेटल्स हैं, ये सारे की सारी क्या होती है यहाँ पे? मेटेलॉइड्स। क्या होती है? मेटेलॉइड्स। इनको लिखो सबसे पहले तो, एक विकिरण बना लो। हाँ ऐसे ही एक विकिरण बना लो यहाँ पे। AT होता है, एस्टीटाइन होता है। बोली सी ऐसी तेरी आत्मा। नोट कर लिए यहाँ पे। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो, पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो ग्रुप्स हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं। तो यहाँ पे 13 से लेके कहाँ तक होते हैं? 18 तक। ठीक है, ये तो होते हैं ग्रुप। इसके अलावा यहाँ पे आवर्त जो होते हैं, आवर्त को अपने या अपने पीरियड्स को अपने हॉरिजेंटल इस प्रकार से अपने इनको डिनोट करते हैं। किनको? आवर्त को। करेक्ट। अब देखिएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अपने एक तो मेटल पढ़ते हैं, नॉन मेटल भी पढ़ते हैं और मेटेलॉइड्स भी पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपसे ये पूछ लिया जाए कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मेटेलॉइड्स कौन कौन सी होती है। तो मेटेलॉइड्स यहाँ पे बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ट्यूलेरियम और इसको बोलते हैं एस्टीटाइन, इसको बोलते हैं एस्टीटाइन, AT को। इसके अलावा यहाँ पे जर्मेनियम और SV होता है एंटीमनी, SV होता है यहाँ पे एंटीमनी, AT का मतलब होता है यहाँ पे एस्टीटाइन। तो ये जितनी भी मेटल्स हैं ये सारे के सारे क्या होती है? मेटेलॉइड्स होती है। इसके अलावा लेफ्ट साइड में जितने भी मेटल बच गई है, लेफ्ट साइड में, चाहे वो S ब्लॉक की हो चाहे D ब्लॉक की हो, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे P ब्लॉक की, ये जितनी भी मेटल्स बच गई ये सारे के सारी होती है मेटल्स, धातु। करेक्ट, ये होती हैं सारी की सारी धातुएं। ये हैं सभी मेटल्स। और इसके देखो राइट साइड के अंदर जो भी यहाँ पे मेटल्स बच गई है ये सारी की सारी क्या होती है? नॉन मेटल्स होती है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जितनी भी सारी मेटल्स बच गई है कैसी है यहाँ पे?
नॉन मेटल है। आप तो ऐसे लिख लो यहाँ पे, देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पे 3 प्रकार की मेटल्स है। जो लेफ्ट साइड में होती है वो तो होती है धातुएं, जिनको अपने मेटल बोलते हैं, और इसके अलावा राइट साइड के अंदर यहाँ पे पाई जाती है नॉन मेटल्स। और ये वाला जो विकिरण है डायगोनल है, यहाँ पे होती है मेटेलॉइड्स, यानी कि उपधातुएं। इसके अलावा यहाँ पे जर्मेनियम होगा और एंटीमनी होगा। एस क्या बोलते हैं? एटी एसटी टाइम, एस ये कहाँ आ गया? एस आते ना वो कार्यक्रम के बाद नेपाल का। ग्रुप्स ऑफ 15 एलिमेंट्स। आपके 13 नहीं है सिलेबस में, 14 नहीं है, ठीक है, 15 है आपके। हेडिंग डाल दो ग्रुप्स ऑफ 15, ग्रुप्स ऑफ 15। अच्छा ये बताओ, जो 15 ग्रुप एलिमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट होता है। बताइए भी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। करेक्ट। इसमें नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है ये लिख लीजिएगा, ये तो होते हैं यहाँ पे नॉन मेटल। क्या होते हैं? नॉन मेटल। उसके बाद में आर्सेनिक और जो एंटीमनी होते हैं ये कहलाते हैं यहाँ पे मेटेलॉइड्स। क्या कहलाते हैं? मेटेलॉइड्स। और जो बिस्मिथ है ये क्या होते हैं यहाँ पे? मेटल की तरह बिहेव करती है, यानी कि इसमें तीनों प्रकार की मेटल पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक, एंटीमनी यहाँ पे मेटेलॉइड्स है यानी उपधातु है, और बिस्मिथ यहाँ पे क्या है? मेटल है। नोट कर लिया? इस नाइट्रोजन फैमिली को निकोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकोजन। ये लिख लीजिएगा, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। नाइट्रोजन जो फैमिली होते हैं उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे निकोजन कहा जाता है। निकोजन। यहाँ तक नोट कर लिया सबने? यस सर। अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक, एक सेकंड, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
देखो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो अपने पढ़ते हैं NH2 NP 1 से लेके 6 तक। ये अपने ओवरऑल देख रहे हैं भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, यानी कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है पी ब्लॉक के अंदर, यानी कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके अंदर जाएगा, यहाँ पे S के अंदर। उसके बाद में किस में जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, P ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। P के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 से लेके कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। अब देखो एग्जांपल लेते हैं अपने नाइट्रोजन का। अगर आपने बात करें नाइट्रोजन फैमिली की, तो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर देखो, अगर अपने यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, तो नाइट्रोजन फैमिली के लिए अगर आपसे ये चीज़ पूछे कि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए क्या बोलेंगे, NH2 और NP के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिसमें से 2 तो किस में रहते हैं, S में, और 3 किस में रहते हैं, P के अंदर होंगे। ये फॉर्मूला चलेगा, किसके लिए चलेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली के लिए चलेगा। अब मेरे को जल्दी से ये बता दो, जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है, 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है, 1s2 2s2 2p, कितना आएगा यहाँ पे, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन अपने को फिल करने हैं, 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिएगा लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, S2 और P3 के अंदर, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या आएगा, NH2 और NP3 आएगा। अगर आपसे ओवरऑल पूछ ले P के लिए, तो यहाँ पे S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और P के अंदर 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। अब नाइट्रोजन फैमिली का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है, NH2 से लेके NP3 आएगा। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। और इसी प्रकार से फिर फास्फोरस का निकाल के देखो। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। हाँ जी, निकालिए सबने। 15 इलेक्ट्रॉन अपने को बढ़ने हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, ये निकाला है क्या सबने। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें S और P ऑर्बिटल के अंदर ही जा रहे हैं, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो टोटल हमारे पास में आउटर शेल में क्या हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बताओ, इस प्रकार से निकाल सकते हो आप सभी। अब देखो, एक यहाँ पे डाउट ये रहता है कि आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं होते हैं। अगर आपसे जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली के अंदर पूछ लिया जाए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, आपको नाइट्रोजन का याद है, फास्फोरस का याद है, बिस्मुथ का क्या होता है। बस एक ट्रिक ध्यान में रखो, 32 18 18 और 8। नाइट्रोजन का याद है कि अपने को कितना होता है, 7 होता है। 7 के अंदर 8 ऐड करो, इसमें कितना हो गया, 15। फास्फोरस का कितना होता है, 15। 15 के अंदर 8, ये 18 इसमें ऐड करो जल्दी से, कितना आता है 33। और 33 के अंदर फिर से आप इसमें ऐड करो, कितना आ गया हमारे पास में 8 51। 51 के अंदर आप ऐड करो 32, कितना आएगा, कितना 83। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो एटॉमिक नंबर। हमेशा 32 से स्टार्ट करना भी लास्ट के अंदर,
32, उसके बाद में 18, 18 और 8, 8। कॉन्सेप्ट ये चलता है, जो भी ऑर्बिटल होते हैं, जो भी कक्षक होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है क्या किसी भी एटम के अंदर, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या अलग अलग शेल के अंदर। माना कि ये N1 शेल हो गया, ये N2 शेल हो गया, ये N3 शेल हो गया, तो N1 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, N2 शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद में 8, उसके बाद में 18, 18, उसके बाद में 32। यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है ये। और हमेशा लास्ट से ही स्टार्ट करना एटॉमिक नंबर, ठीक है। इतना डीपली में नहीं देगा, बस नाइट्रोजन और फास्फोरस, फिर भी अपने को कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। करेक्ट, नोट कर लो, एक नोट करना है तो ये। चलिएगा, सबसे पहले हमने सीखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, उसके बाद में पी ब्लॉक एलिमेंट्स का यहाँ पे साइज पूछा जाता है, ठीक है, या फिर रेडियई। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर नाइट्रोजन फैमिली का या किसी भी टेबल के अंदर अगर अपने को साइज पूछा जाए तो हमेशा देखना भी अप टू डाउन जाते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर अप टू डाउन जाते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ेगी। जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे यहाँ पे साइज बढ़ता जाएगा, यानी कि देखो n1, n2, n3, इस प्रकार से जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है उस प्रकार से साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ता जाएगा। लेफ्ट टू अपने कहाँ जा रहे हैं, राइट की ओर जा रहे हैं, तो साइज क्या होगा यहाँ पे, कम होगा। समझ में आ गया, नोट करो भी जल्दी से। नोट कर लिए यहाँ पे, ये एग्जाम्पल है और यहाँ से आपको पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, बताइए भी सबसे बड़ा साइज इसमें से किसका है, कौन सी मेटल का है यहाँ पे, किसका होगा यहाँ पे, बिस्मिथ का होगा। यहाँ पे अप टू डाउन जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है क्या, तो साइज यहाँ पे बिस्मिथ का सबसे बड़ा, उसके बाद में एंटीमनी का, आर्सेनिक का, उसके बाद में फास्फोरस, उसके बाद में नाइट्रोजन का होगा। इस प्रकार से कर सकते हो क्वेश्चन को, सिंपल है, इनमें तो कुछ भी नहीं है। ये लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लिया सबने,
चलिए भी नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला आपको ध्यान में ये रखना है कि आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होता है वो साइज के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली आई ई से डिनोट कर रहा हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की या जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है ना, यानी कि अपने ये बोल सकते हैं कि वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है, यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। और साइज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, बताइए भाई, यहाँ पे आपको बताना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे जितना छोटा साइज होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी क्या? तो सबसे छोटा साइज यहाँ पे नाइट्रोजन का है क्या? कीजिए भाई।